Hi students, welcome back to channel, and in this video we will cover topic training and development, types of training and modes of training, and it is of I guess fourth part of this chapter. So if you haven't seen the remaining three parts, you can get the link from description box. So let's start our today's topic, that is training and development. ठीक है, तो देखिए ट्रेनिंग है क्या बेसिकली। आपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया है, अब वो आपके यहाँ काम करने के लिए आया है। देखिए काम करने के लिए आया है, उसको प्रीवियसली काफ़ी कुछ करना आता होगा, उसके पास उस तरह के स्किल्स होंगे, तभी आपने उसको सेलेक्ट किया है। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के पैटर्न अलग होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से काम करती है, उसके मेथड अलग अलग होते हैं। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉय आपके यहाँ आया है उसकी नॉलेज को इंक्रीज़ करना, उसके स्किल्स को और ब्रश अप करना, उसकी एबिलिटीज़ को इन्हांस करना, ताकि वो जो भी पर्टिकुलर जॉब के लिए आपने रखा है वो और इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़, देखिए ट्रेनिंग देने से ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट है और एम्प्लॉयज़ को भी इनफेक्ट बेनिफिट है। तो ट्रेनिंग मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आपने रखा है उस पोस्ट से रिलेटेड उसकी नॉलेज, उसकी एबिलिटीज़, उसके स्किल्स को इन्हांस करना इज कॉल्ड ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं जो हमेशा मैं देता हूँ। अगर मान लीजिए एक स्कूल में एक टीचर को जो कि इंग्लिश पढ़ाता है उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। अब उसको ट्रेनिंग दी जा रही है कि हाउ टू टीच इंग्लिश में क्या क्या नया आ रहा है, उसको क्या आता है और उसको कुछ नई चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग। अब उसको इंग्लिश पढ़ाना सिखाया जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग। लेकिन पढ़ाते समय बच्चों को कैसे डील करना है, बच्चों को कैसे मैनेज करना है, बच्चे लथार्जिक हो रहे हैं तो उनको कैसे इंटरेस्टिंग करना है टॉपिक को, बच्चों की प्रॉब्लम्स को कैसे सल्यूशन करना है, बच्चों के पेरेंट्स से किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, ये सब डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट मतलब उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रूम करना और उसके पास जो हिडन क्वालिटीज़ और टैलेंट्स हैं उसको भी इम्प्रूव करना, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, अब हम समझते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के फ़ायदे क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्यों बहुत सारा खर्चा करती है ट्रेनिंग देने के लिए। तो सबसे पहला, अगर कोई एक एम्प्लॉय ट्रेंड है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा। पहला पॉइंट जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है सिस्टमैटिक लर्निंग। अगर देखो एम्प्लॉई जो है वो ट्रेंड है पहले से, तो उसको जब भी आप कुछ नया सिखाओगे तो उसको बहुत जल्दी सीख जाएगा और सिस्टमैटिक सीखेगा, हिट एंड ट्राई नहीं करेगा, किसी भी प्रॉब्लम को ऐसे हिट एंड ट्राई नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा नहीं करेगा। ठीक है, तो सिस्टमैटिक लर्निंग होगी। इसके बाद हायर प्रॉफिट। देखिए अगर ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता है। इसके बाद रिड्यूस एब्सेंटीज़मेंट एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। ट्रेंड एम्प्लॉय छुट्टियां कम करते हैं, ट्रेंड एम्प्लॉयज़ काम से भागते नहीं हैं, ट्रेंड एम्प्लॉयज़ का मोरल यानी भरोसा हमेशा अप रहता है और ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा खर्चा भी नहीं बढ़ाते। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रेंड एम्प्लॉय होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ियाँ भी नहीं करते हैं। मिनिमाइज द नीड ऑफ सुपरविजन। ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा चेक नहीं करना पड़ता वो कैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो खर्चा भी कम हो जाता है इससे ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अलावा एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है अगर वो ट्रेंड है? पहला, बेटर करियर ऑप्शन। ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को के पास आगे फर्दर करियर ऑप्शन अच्छे होते हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन में वो और ऊपर की पोस्ट को ले सकता है अगर वो ट्रेंड है। इसके बाद बेटर अर्निंग कैपेसिटी, उसके पास अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है अनट्रेंड से। इंक्रीज मोरल उसका अप रहेगा, मोरल मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल उसका अप रहेगा। चेक एक्सीडेंट का मतलब देखिए एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एकदम से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर जो अनट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं वो कहीं ना कहीं देखो रिसोर्सेज बर्न करते हैं, रिसोर्सेज वेस्ट कर देते हैं, कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो ये सारी गड़बड़ियों से भी बच सकता है, मतलब वो कोई बड़े नुकसान नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये है चेक एक्सीडेंट्स। इसके बाद आता है ये जी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अंतर क्या है। देखो ये पढ़ना ज़रूरी है, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो पहला है जी, हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के डिफरेंस की। तो पहला है डेफिनेशन। तो ट्रेनिंग की डेफिनेशन है, इट मीन्स इम्पार्टिंग स्किल्स एंड नॉलेज फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। एक काम को कैसे करना है उसके स्किल्स इन्हांस करना है, इस कॉल्ड ट्रेनिंग। डेवलपमेंट का क्या है मतलब, इट मीन्स ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय की ग्रोथ,
और हर रिस्पेक्ट में एम्प्लॉय की ग्रोथ करना। ठीक, इसके बाद पर्पस। ट्रेनिंग का पर्पस क्या है कि जो भी उसकी करंट जॉब है जिसमें जो भी वो कर दे रहा है उसमें उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। ठीक है, डेवलपमेंट में क्या है, इट सीक्स टू डेवलप द कॉम्पिटेंसी एंड स्किल्स ऑफ फ्यूचर। देखो, जो करंट परफॉर्मेंस है, जो करंट काम है, उसको करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन डेवलपमेंट फ्यूचर के लिए है। डेवलपमेंट के रिजल्ट्स ना फ्यूचर में भी आते हैं। मेथड क्या है ट्रेनिंग के? ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादातर ऑन द जॉब प्रेफर की जाती हैं, लेकिन कई बार एक्सटर्नल जो डेवलपमेंट है उसमें हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रेफर करते हैं। इसके बाद है इनिशिएटिव। देखो, आपको अपने एम्प्लॉय को ट्रेंड करना है, ये आप डिसाइड करोगे। आप मीन्स मतलब कंपनी के मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि उनको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है या नहीं देनी है, लेकिन डेवलप आपको होना है या नहीं होना है आप खुद डिसाइड करते हो। तो ये लिखा है कि इंडिविजुअल टेक्स द इनिशिएटिव। दैट मीन्स अगर मुझे डेवलप होना है तो मैं खुद इनिशिएटिव लूँगा कि मुझे डेवलप होना है या नहीं। ठीक, ड्यूरेशन। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म होता है और इसकी ना जॉब ओरिएंटेड होती है, जॉब को बढ़ाती है। और जो अपना ये डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है डेवलपमेंट, और इससे पूरा कैरियर की ग्रोथ होती है। लेवल ऑफ पर्सन इन्वॉल्व। देखो, ट्रेनिंग में हम ना ज़्यादातर नॉन मैनेजरियल पोजीशन यानी जो ऑपरेशनल पोजीशंस हैं उनके लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व किया जाता है ट्रेनिंग में। और डेवलपमेंट में हम लोग जो करते हैं ना, वो बड़ी पोस्ट जो है, मैनेजर्स की पोस्ट हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं, तो वहाँ मैनेजरियल पर्सनल्स आते हैं। तो यहाँ पर हमने डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में डिफरेंस समझा। अब आता है जी ट्रेनिंग कितने तरह की होती है। ट्रेनिंग कैन बी डन बाय टू वेज। एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जहाँ आप अपने एम्प्लॉय को काम करते करते काम करना सिखाते हो तो उसको हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जी क्या होती है? जहाँ आप अपने एम्प्लॉय को कहीं बाहर भेज देते हो कुछ सीखने के लिए, मतलब आप उसको खुद ट्रेन ना करके उसको बाहर कहीं किसी और जगह भेज देते हो ट्रेनिंग के लिए, दैट इज़ कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में लर्निंग वाइल डूइंग, यानी आदमी काम करते करते और काम करना सीख जाता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में टाइम भी कम खर्च होता है और वैसे भी खर्चा कम आता है। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आप एम्प्लॉय को बाहर भेजते हो तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा खर्च होता है और पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग के दो ट्रेनिंग हमारे कोर्स में है, 3 ट्रेनिंग हमारे कोर्स में है। पहली है अप्रेंटिसशिप, दूसरी इंटर्नशिप और तीसरी है इंडक्शन ओरिएंटेशन। तो पहली है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्या होता है? देखो, आपके यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ आए हैं, ठीक है, वो अनट्रेंड है, अनक्वालिफाइड है, अनस्किल्ड है, तो आप क्या करते हो? उनका एक बैच, उनका एक ग्रुप बना लेते हो। ठीक है, उसके बाद आप उसको एक ट्रेंड ट्रेनर, मास्टर या मेंटोर के हैंड ओवर कर देते हो। यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10, 15, 12, 20 जितने भी आपने अनट्रेंड लोगों को रखा है, आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख लेते हो और उसके बाद उसको एक ट्रेंड मास्टर, मेंटोर या ट्रेनर के अंडर में दे देते हो और ये उनको काम करना सिखाता है। और काम करना सिखाता है जब तक वो काम करना सीख नहीं जाते। जब वो अच्छे से काम करना सीख जाते हैं तो फिर उसके बाद उनको मेन स्ट्रीम में भेज दिया जाता है। देखो, ये जो होती है ना, बहुत लोअर स्किल जॉब के लिए होती है, जैसे आयन वर्कर हुए, मैसन हुए, कारपेंटर हुए, प्लम्बर हुए, वहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है। इसके बाद आती है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आपने सुनी होगी ज़रूर, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे जाते हैं इंटर्नशिप के लिए, आपके कज़न्स भी जाते होंगे, गए होंगे, आपने किसी बड़े जने से ज़रूर सुना होगा। इंटर्नशिप में क्या होता है, कुछ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक्चुअली कैसे काम किया जाता है, उसके लिए वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप कर लेती हैं। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को, बच्चों को जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उन बच्चों को अपने यहाँ पर 5-6 महीने की ट्रेनिंग दे देती हैं, जिसमें कि उनको वो एक्चुअल वर्किंग कैसी होती है ये सिखाती है। तो इसको हम बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग, राइट। इंटर्नशिप के बाद आता है इंडक्शन ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अब देखिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो नए एम्प्लॉयज़ आए हैं वो अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स से नहीं जानते। उनको नहीं पता कि सीनियर्स कहाँ बैठते हैं, कौन कौन सीनियर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन का हिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। तो जब एक नया एम्प्लॉई आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उसको ये सब चीज़ें सिखाते हो। क्या सिखाते हो जी?
ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करती थी, ऑर्गेनाइजेशन अब क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ये सिखाती है। इससे क्या होता है, जो नया एम्प्लॉई आया है ना, उसका थोड़ा हेजिटेशन रिमूव होता है और वो फैमिलियर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, और फिर वो अच्छी अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से दे सकता है। ये कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक होती है। ये होती है आपकी इंडक्शन या ओरिएंटेशन, राइट। अब एक लास्ट ट्रेनिंग बची है जो कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में है। ऑफ द जॉब जैसे मैंने आपको बताया, जब आप एम्प्लॉय को कहीं और भेज देते हो ट्रेनिंग के लिए, इसको लर्निंग बिफोर डूइंग होता है, मतलब काम करने से पहले सीखना। और ऑन द जॉब को कहते हैं लर्निंग वाइल डूइंग। इसमें एक ट्रेनिंग होती है, उसको बोलते हैं वेस्टिबल स्कूल या वेस्टिबल ट्रेनिंग। देखिए कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या होता है, आपके यहाँ पर एम्प्लॉई आया है काम करने के लिए, लेकिन वो ट्रेंड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, तो आप उसको डायरेक्ट किसी मशीन पर या डायरेक्ट किसी ऐसी चीज़ों पे काम नहीं करवाने दे सकते जिससे आपका लॉस हो जाए। मतलब देखो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जिसमें आप नहीं चाहते कि नया एम्प्लॉई आया है वो चाहते ही उसको टच करे, उसको कुछ गड़बड़ कर दे। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि कंपनीज़ क्या करती हैं, एम्प्लॉयज़ को कहीं बाहर भेज देती हैं जहाँ पर उस तरह की मशीन्स जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती हैं, उसके डमीज़, उसके वर्किंग मॉडल्स रखे होते हैं, और एम्प्लॉय एक्चुअली वहाँ पर उन डमीज़ और वर्किंग मॉडल में काम करना सीखता है, देखता है कैसे काम होता है, और फिर जाकर वो एक्चुअल मशीन्स पे काम करता है। आपने देखा होगा जैसे एयरप्लेन के स्टिमुलेटर्स होते हैं, डायरेक्ट किसी बच्चे को एयरप्लेन उड़ाना नहीं सिखाया जाता, उसको ऐसी जगह पे भेज दिया जाता है जहाँ पर एयरप्लेन्स के डमीज़ होते हैं, वर्किंग मॉडल होते हैं, स्टिमुलेटर्स बोलते हैं उसको, जिसमें कि एक्चुअल प्लेन कैसा दिखता है, अंदर से कैसा होता है, वो सब सिखाया जाता है, ताकि कोई बड़े लॉसेस ना हो, कोई बड़ा नुकसान ना हो। ठीक है, मुन्ना भाई MBBS आप लोगों ने देखी होगी। मुन्ना भाई MBBS में वो जो डेड बॉडी वाला एग्जाम्पल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है ये चीज़। तो ये होता है आपका वेस्टिबल स्कूल या वेस्टिबल ट्रेनिंग। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टाफिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो थम्स अप यानी लाइक कर दीजिए।